तो भाई आज हम आ गए हैं उत्तराखंड सदन में और उत्तराखंड सदन में आज हमारा लंच है और लंच में देखिए क्या क्या है। भाई उत्तराखंड सदन आए हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड का खाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए दिखा देती हूँ आपको कि हमारी थाली में आज क्या कुछ भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ ये दाल के बड़े, भाई ये मेरे बहुत फेवरेट है। और ये है भात, ये है झोली और ये है फाणू, गौत का फाणू और ये है आलू के गुटके, ये है रायता, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। ये खीरे का रायता और ये सैलेड और ये मीठे में झंगोरे की खीर और साथ में पौष्टिक आपका मिलेट मडवे की रोटी और इसके साथ ही चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई हरी चटनी मज़ा आ जाता है जब वो हरी चटनी, जो भांग की चटनी और साथ में जब आता है ना एकदम लहसुन का टेस्ट और हरी मिर्च, तो भाई मजा आ जाता है एकदम। तो भाई ये पूरी थाली अब मेरे लिए लग चुकी है तो मैं तो इसको खाने वाली हूँ। तो उत्तराखंड सदन में जो भी आता है वो तो इस थाली का हर संडे लुत्फ उठाता ही है, लेकिन आम लोग अगर इस थाली का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उत्तराखंड निवास में जल्द ही ये अब शुरू होने वाला है कि हर दिन कोई भी वहां पर आना चाहे और कोई भी अगर उत्तराखंड के स्वाद को चखना चाहे तो वो बेहद ही आसानी से चख सकता है। और इस थाली को आज हमारे सामने जिसने परोसा है, मैं सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात करा देती हूँ। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बलवंत। अच्छा, आप ये बताइए कि इस थाली को तैयार करने में सबसे ज्यादा विशेष ध्यान क्या होता है? उत्तराखंड का टेस्ट और उत्तराखंड का व्यंजन जो है उस टेस्ट का ध्यान होता है कि उत्तराखंड में जो बनता है वही बना, कम मसाला, कम तेल, कम वो वाला, उसका विशेष ध्यान होता है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णचंद जोशी। अच्छा, इस थाली को बनाने में आप लोग दिल से तो बनाते हैं, लेकिन ऐसी क्या एक ऐसी डिश जो आपको लगता है कि मैंने बहुत दिल से बनाई है और जो आपके जो खाने के लिए आ रहे हैं उनको तो जरूर पसंद आएगी? अब हम तो सारे ही अपने दिल से बनाते हैं, लेकिन इसमें विशेष भांग की चटनी है, ये वाली भांग की चटनी है, ये हरा नमक है, ये ज़्यादा पसंद है इसके साथ खाने के साथ। और सारा खाना तो उत्तराखंडी का ही है, लेकिन जैसे जैसे जो लोग आते हैं वैसे वैसे हम बताते हैं भैया स्वाद इसमें ये कमी है, तो उसको हम अगली बार सुधारने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि सीजन के हिसाब से जो चीजें मिलती हैं, जैसे मैं अगर इस थाली को देखूं मुझे कंडाली का साग जो है मिसिंग लग रहा है, वो कैसे आप पूरा करते हैं? वो यहाँ उपलब्ध नहीं है ना, हाँ। इसलिए नहीं कर पाते हैं। ये सामान एक समूह के द्वारा आता है, मंगाया जाता है, फिर वहाँ से यहाँ मंगाते हैं इसको हम। और वो कंडाली संभव नहीं है वहाँ से यहाँ आना, तो इसलिए हम कभी अरबी के गुटके बनाते हैं, कभी कद्दू की सब्जी बनाते हैं और कभी आलू के गुटके बनाते हैं, कभी आलू मटर भी बना लेते हैं सूखा। पहले तो हमारी कोशिश है रहती गुणवत्ता, साफ सफाई और टेस्ट और क्वालिटी, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है हमारी तरफ से। और आने वाले लोग काफ़ी तारीफ भी करते हैं इन चीज़ों की, उत्तराखंड की जो इसमें अनाज से बना हुआ डिश है। जैसे कि आपका ये आलू के गुटके हो गए, रायता हो गया अल्मोड़े का, और बड़े हो गए, फाणू हो गया और भटकी चुड़कानी हो गई, ये चीज़ें सारी झंगोरे की खीर। अच्छा, उत्तराखंड सदन में तो हर इतवार को यानी कि हर संडे को इसको परोसा जाता है। क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं कुछ थाली में वक्त के मुताबिक? हर संडे को अलग अलग, क्या क्या मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा जैसे होता है? किसी दिन फाणू हो गया तो दूसरे बार में उसमें कुमाऊं में कहते थे चुड़कानी, चुड़गानी, हाँ। है ना, चैसू। हाँ। तो ये चीज़ों का इसका हर बार हम अलग अलग करते हैं। अच्छा, मीठे में जैसे कि बहुत चीजें होती है, रोटाने हो गए, अरसे हो गए, इन चीजों को भी इसमें लाया जाता है। हाँ, और या कोई स्पेशल दिन होता है तो वहाँ पे उसमें कुछ स्पेशल मेन्यू होता है आपका? नहीं नहीं, स्पेशल कुछ नहीं, सेम थाली जो उत्तराखंड में चलती है कि भाई अरसे भी हो गए, कभी झोरे की खीर हो गई, जैसे कोई डिमांड किसी और चीज की करता है, किसी को और चीज भी चाहिए तो वो भी हम बनवा देते हैं। अच्छा, डिमांड खाना बनाने के साथ साथ ही ये भी आपने जैसा कि पहले कहा गुणवत्ता की बात, तो ये जो अनाज आता है वो कहाँ से आता है, कैसे उसको देखा जाता है पूरा? मैम ये उत्तराखंड से आता है। से उत्तराखंड सदन में अक्सर तो उत्तराखंड के लोग ही आते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन उत्तराखंडी भी आ जाते हैं, तो क्या वो इस थाली को खाना पसंद करते हैं? खाते हैं, मैं करते हैं कि उत्तराखंड में क्या बना है भोजन में आप बताइए। तो कई लोग लाइक करते हैं तो हम उनको भी करा। और ये यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स जानता है कि कितना स्वाद है और कितना आपके हेल्थ के लिए ये पौष्टिक भी है। तो अगर आप भी इस थाली को चखना चाहते हैं तो जल्दी आप लोगों के लिए उत्तराखंड निवास इंतजार करेगा। आप वहां पर पहुंचे, दिल्ली में हैं और उत्तराखंड के स्वाद को मिस कर रहे हैं, उसको भूल चुके हैं, तो उसे भूले नहीं, क्योंकि एक बार फिर से यादों को ताजा करने का जो मौका है वो आपको मिलने वाला है और जायका भी यहाँ पर मजेदार होने वाला है। तो आप जरूर पहुंचिएगा उत्तराखंड निवास में जब जल्द ही इसकी शुरुआत होगी।